सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज प्राची। जुरासिक वर्ल्ड का ये पार्ट हाल ही में रिलीज हुआ है, जिसमें इंसानों और डायनासोर ने क्या तबाही मचाई है ये तो हमें आगे वीडियो में ही पता चलेगा। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो मूवी की स्टार्टिंग में हम एक रिपोर्टर जिसका नाम जेम्मा जॉब है वो बताती है कि अब सारे डायनासोर आजाद हो गए हैं और वो सब इंसानों के बीच में ही रहते हैं, लेकिन स्टिल अभी भी बायोसिन जेनेटिक्स में इन डायनासोरों पर रिसर्च चल रही है। सीन शिफ्ट होता है और हमें नवाडा में बने हुए एक डायनासोर फैकल्टी को दिखाया जाता है, जिसमें हम क्लेयर को अपने साथियों के साथ में देखते हैं और वो वहाँ एक डायनासोर के बच्चे को चुराने आए हुए थे, लेकिन उनकी भनक सिक्योरिटी गार्ड को पड़ जाती है और सब के सब उनके पीछे लग जाते हैं। बट किसी न किसी तरह से उस डायनासोर के बच्चे को सही सलामत लेकर वो सब फैकल्टी से बाहर निकल तो जाते हैं, लेकिन उस डायनासोर के बच्चे को आजाद करने के बाद क्लेयर के साथ ही इस काम में उसका और साथ नहीं देना चाहते थे, क्योंकि वो लोग सही काम कर रहे थे लेकिन वो गलत तरीके से कर रहे थे। साथ ही इस काम में बहुत ज्यादा रिस्क भी था। फिर वही हम नवाडा के बर्फीले पहाड़ों पर ओवन के साथ कुछ और लोगों को पैरासोलॉरफस डायनासोर का पीछा करते हुए देखते हैं। वो सारे के सारे डायनासोर बहुत ज्यादा भड़के हुए थे और आगे हम देखते हैं कि ओवन ने एक पैरासोलॉरफस डायनासोर के गर्दन में रस्सी डाल दी है, जो कि उसे बड़े ही प्यार से शांत करके अपने साथ में ले जाता है। नेक्स्ट सीन में मैसी को दिखाया जाता है, जिसे ओवन और क्लेयर ने अडॉप्ट करके रखा हुआ था और वो 4 साल से साथ ही रहते थे। और हम मैसी को शहर जाते हुए देखते हैं, जो कि कुछ डायनासोर को देखने के लिए वहाँ पर आई हुई थी। जब वो वापस से घर आती है तो उसका सामना क्लेयर से होता है, जो कि उसके बाहर जाने पर गुस्सा करती है, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि बायोसिन वालों की नजर उस पर पड़ सके। लेकिन मैसी को तो ये सब कुछ यहाँ पर कैद जैसा लगता था, क्योंकि उनका घर शहर से काफी दूर था, जहाँ सिर्फ ये तीनों ही रहते थे। फिर वही हम एक मादा वेलोसिरैप्टर्स को उसके छोटे बच्चे के साथ में देखते हैं, जो कि उसे शिकार करना सिखा रही थी। वहीं दूसरी तरफ टेक्सास में हम 2 बच्चों को घर के बाहर देखते हैं कि तभी टिड्डों का एक बहुत ही बड़ा झुंड उनकी ओर आने लग जाता है, जिसे देखकर दोनों बच्चे अपने घर में जाकर खुद को बंद कर लेते हैं। यहाँ उन टिड्डों ने पूरी फसलें खराब कर दी थी और उनके जाने के बाद वहाँ छानबीन के लिए डॉक्टर एली अपनी एक और साथी के साथ में आ जाती है। यही एली की मुलाकात अपने कॉलेज के दोस्त एलन से होती है। बात करें अगर एलन की, तो वो एली को कॉलेज के टाइम से ही बहुत ही ज्यादा पसंद करता था, लेकिन उसने कभी भी अपनी फीलिंग्स को एली को नहीं बताया था। दोस्तों, यहाँ सोने पे सुहागा तो तब होता है जब ये पता चलता है कि एली का डाइवोर्स हो चुका है। दोनों के दोनों इन टिड्डों से बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे, क्योंकि वो साइज में बहुत ही ज्यादा बड़े थे और एक बार में ही वो बहुत सारे खेतों की फसलों को एक साथ ही तबाह करते हुए आगे बढ़ रहे थे। यहाँ एली ने उन टिड्डों में से एक को पकड़ भी लिया था और उसका सैंपल लेने के बाद वो एलन को इन टिड्डों की एक गुत्थी सुलझाने के लिए हेल्प मांगती है, जहाँ एलन मान भी जाता है और उसका शक सीधा बायोसिन जेनेटिक पे जाता है, क्योंकि टिड्डों के जीन्स में बदलाव करके ही उन्हें इतना बड़ा बनाया जा सकता है। तो अब इस बात को कंफर्म करने के लिए वो दोनों ही पेंसिल्वानिया जाते हैं, जहाँ पर बहुत सारे डायनासोर्स को रेस्क्यू करके रखा हुआ था, और क्योंकि इन डायनासोर की स्मगलिंग भी होती है। वहीं दूसरी तरफ नेवाडा में एक दिन मैसी के पास वेलोसिरैप्टर का बच्चा उसके पास में आ जाता है, जो कि मैसी को देखकर काफी डर भी रहा था। जहाँ मैसी उसे खाने के लिए मीट भी देती है, लेकिन तभी वो मादा वेलोसिरैप्टर वहाँ पर पहुँच जाती है। वो मैसी को देखकर काफी गुर्राने लग जाती है, साथ ही वो उस पर हमला भी कर देती है, लेकिन उससे पहले ही ओवन वहाँ पर आकर उसे शांत करा देता है। फिर वही हम रेयान नाम के हंटर को देखते हैं, जो कि इन सब पर नजर रखे हुए था। जहाँ मौका मिलते ही वो वेलोसिरैप्टर के बच्चे को किडनैप करके वहाँ से भागने लग जाता है। फिर जब ओवन उसका पीछा करता है तो मैसी शहर जाने लगती है, लेकिन उसे भी रेयान के एक आदमी ने किडनैप कर लिया था। ये सब कुछ होते हुए ओवन ने भी देख लिया था और उसकी आंखों के सामने ही 2 बच्चे किडनैप हो गए थे। जहाँ ओवन जल्दी से अपने घर में गन लेने के लिए आता है और जहाँ वो सारी बातें क्लेयर को भी बता देता है। और जब दोनों मैसी को बचाने के लिए बाहर निकलते हैं तो उनके रास्ते में मादा वेलोसिरैप्टर आ जाती है, जो कि अपने बच्चे के खो जाने से बहुत ज्यादा गुस्से में थी, लेकिन ओवन उसे प्रॉमिस करता है कि वो उसके बच्चे को ढूंढकर वापस सही सलामत ले आएगा। फिर क्लेयर अपने दोस्त फ्रैंकलिन को कॉल करती है, और अगर बात करें फ्रैंकलिन की तो वो CIA के लिए काम करता है, तो इसलिए क्लेयर फ्रैंकलिन से मदद मांगने के लिए उसे बुलाती है। फिर वो दोनों अपनी सारी प्रॉब्लम शेयर करने लग जाते हैं, तो फ्रैंकलिन उन्हें अपने दोस्त बेरी के बारे में बताता है, जो कि अंडरकवर रहकर इन सारी किडनैपिंग का काफी दिनों से पता लगाने में जुटा हुआ है। यहाँ एलन की कनेक्शन काफी अच्छे थे, तो एली और एलन बायोसिक जेनेटिक्स के बेस को विजिट करने के लिए चले जाते हैं, जहाँ उनका गार्ड
रामसेस नाम का एक वर्कर बनता है। फिर वही उनकी मुलाकात डॉक्टर लुइस से होती है। फिर आगे रामसेस दोनों को डॉक्टर इयान के लेक्चर में लेकर जाता है। लेक्चर खत्म होने के बाद डॉक्टर इयान एली और एलन से मिलते हैं क्योंकि वो इन दोनों के ही बहुत बड़े फैन थे। सीन शिफ्ट होता है और हमें मैसी को मेल्टा में दिखाया जाता है, जहाँ मैसी को सवाना नाम की एक लड़की को सौंप दिया जाता है और वहीं दूसरी तरफ ओवन और क्लेयर को बेरी मिल जाता है, जो कि उन दोनों को अपने साथ में ब्लैक मार्केट में ले जाता है, जहाँ पर डायनासोर्स की इलीगल फाइट्स हो रही थी और साथ ही उनकी स्मगलिंग भी होती है। जहाँ क्लेयर यहीं की एक स्मगलर कायला से मिलती है और उसे मेसी की फोटो दिखाकर उसके बारे में उससे पूछती है कि उसने मेसी को देखा है क्या। कायला ने मेसी को देखा हुआ था, लेकिन फिर वो क्लेयर को कुछ भी नहीं बताती है क्योंकि इन सब चक्रों में वो नहीं पड़ना चाहती थी। वहीं पर बेरी ओवेन को कुछ गुंडों को दिखाता है क्योंकि ओवेन को अभी भी रेयान का फेस बहुत ही अच्छे से याद था और लकली रेयान ओवेन को मिल भी जाता है। फिर दोनों के बीच में भागम भाग होने लग जाती है, जो कि गाइस लिटरली बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही थी। फिर रेयान डायनासोर्स के फाइट के बीच में जाकर गिर जाता है और दोनों डायनासोर्स ने रेयान के हाथ को बहुत बेरहमी से काट लिया था। जहां ओवेन उससे मेसी के बारे में पूछता है, पर रेयान को पता नहीं होता है कि मेसी को कहां ले जाया गया है। फिर वहीं पर एक बड़ा सा डायनासोर इस भगदड़ में आजाद हो जाता है और वो रेयान को जाकर मार देता है। ये सब कुछ सवाना भी देख रही थी और CIA के लोग उस तक पहुंचे उससे पहले ही उसने सभी डायनासोर को आजाद करके वहाँ ओवेन और CIA के लोग के पीछे ही लगा दिया था। फिर सवाना डॉक्टर लुइस को कॉल करके उन्हें ओवेन और CIA के बारे में बता देती है कि वो सब लोग मेसी की तलाश में लगे हुए हैं कि तभी सवाना के रास्ते में क्लेयर पहुंच जाती है, जो कि सवाना को रोककर उससे अपनी बेटे के बारे में पूछने की कोशिश करती है। लेकिन सवाना तो क्लेयर पर ही हमला कर देती है और क्लेयर सवाना को बहुत ही अच्छी तरह से सबके सामने ही धो डालती है। फिर वो उसे इलेक्ट्रिक शॉक देकर उससे मेसी के बारे में पूछती है, तो सवाना उसे बता देती है कि मेसी बायोसिन की लैब में है। जहाँ पर वही एक डायनासोर आ जाता है जिसे सवाना बहुत ही चालाकी से लेजर की मदद से क्लेयर के पीछे लगा देती है। वो डायनासोर क्लेयर के पीछे हाथ धोकर ही पड़ जाता है, जिसे बचने के लिए वो एक छत से दूसरी छत पे जंप मार देती है, जहाँ इसी बीच वो नीचे एक ट्रॉली वैन पर जाकर गिर जाती है जिसे कायला चला रही थी। लेकिन अभी भी उस डायनासोर ने क्लेयर का पीछा नहीं छोड़ा था, तो क्लेयर किसी तरह से दिमाग लगाकर उस डायनासोर को घायल करके अपना पीछा छुड़वा ही लेती है। वहीं दूसरी तरफ ओवेन और बेरी एक डायनासोर को शांत करके उसे में कैद कर देती है कि तभी वहाँ पर सवाना पहुंच जाती है। बेरी उसे गन पॉइंट पर ले लेता है कि तभी क्लेयर भी ओवेन को बता देती है कि मेसी बायोसिन में है। जहां ओवेन बाइक लेकर जल्दी से वहां से निकल जाता है कि तब तक सवाना ने एक और डायनासोर को उसके पीछे लगा दिया था। फिर ओवेन सभी डायनासोर से बचते बचाते हुए रनवे पर आता है, जहां पर हम काइली और क्लेयर को भी प्लेन में देखते हैं। जैसे तैसे करके ओवेन भी उस प्लेन में चढ़ जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग सीन था गाइस, और सब लोग वहां से निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ बायोसिन में डॉक्टर हेनरी मेसी को उसकी रियल मॉम शार्लेट के बारे में बता देते हैं, जो बायोसिन की एक साइंटिस्ट थी। जहाँ पर ये पता चलता है कि मेसी के जन्म से ही उसके DNA में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, जिसके कारण उसकी मॉम ने उसे चेंज कर दिया था। मेसी को इसलिए लैब में लेकर आया गया है क्योंकि साइंटिस्ट मेसी के DNA पर एक्सपेरिमेंट करके उस पर स्टडी करना चाहते थे, जिससे कि वो इस दुनिया में और अच्छे बदलाव ला सके। जहाँ गाइस हमें ये पता चलता है कि उन जानलेवा खतरनाक टिड्डों को किसी और ने नहीं बल्कि डॉक्टर हेनरी ने ही डॉक्टर लुइस के कहने पर DNA में चेंज करके बनाया था। फिर वही लैब में एलिन और एली लैब असिस्टेंट के ड्रेस को पहनकर वहाँ एक चैम्बर में बायोसिन के खिलाफ सबूत ढूंढ रहे थे कि उन्होंने ही उन खतरनाक टिड्डों को बनाया है। और ढूंढते ढूंढते उन्हें एक चैम्बर में एक बड़ा सा टिड्डा मिल भी जाता है, जिसे कि वो सैंपल के तौर पर रख लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ मेसी को भी वेलोसिरैप्टर का एक बच्चा चैम्बर में लॉक मिल जाता है। जैसे ही मेसी उस चैम्बर को खोलती है, अलार्म बजने लग जाता है, जिससे कि टिड्डे भी आजाद होकर लैब में उड़ने लगते हैं। जिनसे बचकर जब एली और एलन चैम्बर से बाहर आते हैं तो उन्हें मेसी भी मिल जाती है और तीनों साथ में वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ कायला के प्लेन पर एक उड़ता हुआ डायनासोर हमला कर देता है, जिससे कि ओवेन क्लेयर के सीट पर पैराशूट खोल देता है और खुद कायला के साथ जैसे तैसे करके प्लेन को बायोसिन में लैंड करवा देता है। वहीं रामसेस को भी टिड्डों की सच्चाई पता चल गई थी और वो अब एली और एलन के साथ में हो जाता है। जब जंगल में हम क्लेयर को पेड़ पर लटका हुआ देखते हैं, तभी उसके पास एक बहुत बड़ा सा डायनासोर आ जाता है, तो क्लेयर खुद को पैराशूट से अलग करके पानी के अंदर ही छुप जाती है। जब वो बड़ा सा डायनासोर वहाँ से चला जाता है तो क्लेयर भी पानी से निकलकर बायोसिन की लैब की तरफ पहुंच जाती है। वहीं दूसरी तरफ ओवेन और कायला के सामने भी एक बायोडैप्टर डायनासोर आ गया था। वो नीचे बर्फ में घुस जाता है और उसे देखकर वो दोनों ही भाग रहे थे, जहां ओवेन भी बर्फ से जमी हुई नदी के अंदर चला जाता है। लेकिन डायनासोर का खाना बनने से पहले ही क्लायरा ओवेन को पानी से बाहर निकाल लेती है।
जहाँ वो डायनासोर भी बाहर आ गया था और जैसे तैसे करके दोनों फिर लिफ्ट के अंदर आकर अपनी जान को बचा लेते हैं। फिर वही हम एली, एलन, रामसेस और मेसी को एक गुफा में देखते हैं जहाँ उन्हें कुछ और भी डायनासोर मिलते हैं, लेकिन अब रात हो गई थी और जब एक डायनासोर क्लियर पर हमला करता है जहाँ पहुंचकर ओवन और काइला उसे बचा लेते हैं। वही लैब में डॉक्टर इयान लैब में सभी टिड्डों में आग लगाकर उन्हें मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन टिड्डों का झुंड भी बहुत चालाक था। वो लैब से जलते हुए बाहर निकल जाता है, जिन्हें आसमान में उड़ता देखकर क्लियर के साथ साथ ओवन भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर उन टिड्डों का झुंड एली और एलन के कार के ऊपर से गुजरता है और उनकी कार एक खाई में जाकर गिर जाती है, लेकिन लकीली सब ठीक थे और जहाँ पर आकर ओवन और क्लेयर मेसी से मिलते हैं। लेकिन तभी गिगानोटोसॉरस डायनासोर वहाँ पर आ जाता है और इन सब पर हमला कर देता है। डॉक्टर लुइस देखते हैं कि टिड्डों ने पूरे जंगल में आग लगा दी है, जो कि फैलते हुए बायोसिन की तरफ ही आ रही है। लैब के सभी वर्कर्स अपनी जान बचाने के लिए यहाँ वहाँ भागने लग जाते हैं। फिर ओवन के साथ सभी लोग बायोसिन के अंदर आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें अंदर वेलोसिरैप्टर्स के बच्चे को लेना था और वो बच्चा उन्हें मिल भी जाता है और मेसी उसे कंट्रोल कर रही थी, जहां ओवन उसे बेहोशी का इंजेक्शन देकर अपने साथ में ले आता है। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर लुइस पर डायनासोर टूट पड़ते हैं और वो वहीं पर मारे जाते हैं। बहुत सारे डायनासोर ने लैब को पूरी तरफ से घेर लिया था, जहाँ काइला अपना कमाल दिखाती है और सबको एक प्लेन में अपने साथ सही सलामत बाहर ले आती है। तो अब एंड में हम एली और एलन को नजदीक आते हुए देखते हैं, क्योंकि अब फाइनली जाकर एलन ने अपनी सारी फीलिंग्स एली को बता दी थी। वहीं डॉक्टर हेनरी ने भी टिड्डों के डीएनए में सही बदलाव करके उन्हें नॉर्मल कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ ओवन की पूरी फैमिली मादा वेलोसिरैप्टर्स को उसका बच्चा लौटा देती है, जिससे कि मादा वेलोसिरैप्टर्स भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। एंड गाइस, यहीं पर इस मूवी का दी एंड हो जाता है। सो अब आप लोग मुझे कमेंट करके ये बताइएगा कि आपको जुरासिक वर्ल्ड पार्ट 1, 2 और 3 इन तीनों में से कौन सी सबसे ज्यादा पसंद आई है। सब लोग कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ रैंडम कमेंट्स को शॉर्ट आउट देने वाली हूँ। जो भी लोग चैनल पे नए हैं और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस का लुत्फ उठाना चाहते हैं, फटाक से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा।